अहिल्या ने पाप किया इंद्र के साथ में, या मैं ये कहूं कि इंद्र ने पाप किया अहिल्या के साथ धोखा करके, रूप बदल के आया था। अंधेरे का टाइम, स्वरूप न पहचान पाई, आवाज को तो पहचान लिया कि पति की आवाज है, ऐसी आवाज बना के बोला। कई लोग मिमिक्री करते हैं ना, तो आवाज सेम टू सेम निकाल देते हैं। इंद्र भी ऐसा मायावी देवता है, उसको कोई चीज पसंद आई तो वो कुछ भी रूप बनाता था इंद्र। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा को वर्जित किया ब्रज में। नहीं, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? स्वार्थी मतलबी देवता है इंद्र। अपने अलावा किसी को बड़ा हुआ देखना उसे पसंद नहीं है। अब आप समझ गए कथा। महात्मा क्या समझाना चाहते हैं? महात्मा ये समझाना चाहते हैं बंधुओं कि ये तो बुद्धि देवताओं की इतनी खराब है कि वो किसी को बड़ा हुआ देखना पसंद नहीं उनको। अब आप लोगों में अगर ये दुर्गुण हो तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बताओ, देवता नहीं है, देवताओं का राजा है इंद्र। देवताओं का राजा इंद्र। नारद जी सबको प्रिय हैं, सबको। नारद जी राक्षसों को भी प्रिय है नारद जी, क्योंकि नारद केवल और केवल अपना धर्म निभाते हैं। उन्हें न राक्षसों से टेंशन न देवताओं से खुशी। उनका अपना काम है, पोस्टमैन है वो। है कोई मुसलमान हो हिंदू हो, क्या लेना देना, अपने को चिट्ठी पहुंचे नहीं। तार आया है, तार लो भैया, साइन करो। तो उनको सब पसंद करते थे कि भाई कुछ भी कहो, पोस्टमैन धांसू, ईमानदार, लेट नहीं करता चिट्ठी को, तार को, हैंड टू हैंड। तो सब पसंद नारद को करते हैं। पर नारद ने भगवान विष्णु और शिवजी से आशीर्वाद लेकर एक बार तपस्या की। यह कथा रामायण में आती है। रामायण में पूछा कि भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार क्यों लिया, तो तब यह कथा नारद की सुनानी पड़ती है। नारद विष्णु के भक्त थे और उन्होंने तपस्या की विष्णु की कृपा से, और वो तपस्या उन्होंने ऐसी की जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाए। नारद ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो नारद जब काम के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे, तब इंद्र को लगा कि नारद मेरे से ऊपर चला जाएगा, ये तपस्या कर ली। तो उसने कामदेव को भेजा कि जाओ उसकी बुद्धि में घुस के तकलीफ दो, और फिर साथ में अप्सराओं को भेज दिया, जाओ उसके अगल बगल नाचो। तो कृष्ण भगवान दयालु की कृपा है नारद पर, भगवान की कृपा थी। कामदेव थक गए, अप्सराएं थक गईं, नर्तकियां थक गईं, चली गईं। इंद्र को कह दिया कि हम सब थक के आ गए, नारद तो हो गए धन्य। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा नाम हो गया नारद का। और ये जरूरी नहीं है कि कोई गुरु ही बड़ा रहेगा, कभी कभी शिष्य गुरु से बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी बाप से बेटा भी बहुत बड़ा हो जाता है। हमने कई बापों को देखा है कि वो चपरासी हैं, पीयून का काम करते हैं, उनका बेटा आईएएस आईपीएस बन गया, भारत में है। कई हमने ये रिकॉर्ड देखे हैं कि गुरु जिनको मोहल्ला भी नहीं जान पाया, उनके द्वारा सिखाया हुआ शिष्य विश्व प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि सबकी अलग अलग थ्योरी मान्यताएं हैं आगे बढ़ने की। भाग्य भी साथ देता है, पुरुषार्थ मेहनत भी साथ देती है। भीष्म को 100 जन्म पुराना पाप भोगना पड़ा, तो भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटकर भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण अब तुम आओ और मेरा समाधान करो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो।
तो क्या है अंतिम इच्छा? तो भगवान कृष्ण पहुंचे अर्जुन को लेकर, अंतिम इच्छा बताओ पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म कहते हैं अंतिम इच्छा यही है कि पहले तो ये बताओ कि ये मृत्यु मुझे इतनी खराब क्यों आई। तो भगवान ने फिर ये बताया कथा जो मैंने आपको बताई। 100 जन्म पहले तुम यहाँ के राजा थे, तुम्हारे पैरों से ऐसे ऐसे एक कीड़ा तुमने गुस्से में फेंक दिया उसे झाड़ में, 6 महीने में उसे मौत आई, आज उसी का फल तुम भोग रहे हो। तो भीष्म ने कहा मुझे मंजूर है, पर अब कृष्ण कोई और पाप तो नहीं है, मैं उसको भी भोगना चाहता हूं, मैं तभी मरूंगा, क्योंकि मृत्यु तो मेरे हाथ में है। हमारी और आपकी मृत्यु भगवान के हाथ में है। भीष्म की तपस्या के कारण भीष्म के हाथ में उनकी मृत्यु। इसीलिए हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, वो 1000 साल 2000 साल जिंदे रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि तपस्या से वो कुंडली को जागरण कर लेते थे, तो यम उनके बस में आ जाता था। यम माने प्राण, और प्राण आज भी आपके बस में आ सकते हैं। थ्योरी वही है, विज्ञान वही है, साइंस वही है। अगर आप प्राणों पर संयम कर लेंगे तो आप आज भी नहीं मरेंगे, लंबे समय जिएंगे। आप अपनी छाती में श्वास भर लो और फिर अपने से भी ज्यादा वजन छाती पर रख लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपने छाती पे श्वास नहीं भरी है और थोड़ा भी वजन पड़ गया तो मौत सीधी आएगी। आप छाती में हवा भर लो और ऊपर से कार निकाल दो, आपको कुछ नहीं होगा। और आपको ध्यान ही नहीं है कि छाती में हवा है कि नहीं है, कार निकल जाए तो आप मर जाएंगे। इसीलिए हवा का क्या पावर है वो तो ट्रक से पूछो। ट्रक में जितना वजन है ना, उसको केवल हवा ही खींच रही है। टायर में क्या होता है? टायर पंचर हो जाए तो फिर ट्रक, इंजन काम का नहीं रहता। कितनी भी पावर इंजन में है, पर टायर पंचर होने पर ट्रक चलता नहीं है। अच्छा, ये बातें आपको पता है, पर आपको याद दिलाने का काम, यही तो है मेरी फिलॉसफी। सबसे अच्छी योग्यता क्या है मेरे अंदर? यही है। मैं आपके जीवन को आपको सिखाता हूं। जो आप देख रहे हैं आप अनदेखा करते हैं, आप जानते नहीं, जानना नहीं चाहते।